मैंने अपनी कई सारी वीडियोज़ में बोला है कि आपकी लाइफ में कंसिस्टेंसी हमेशा होनी चाहिए। साइलेंस एक बहुत बड़ी पावर है, आप अपनी वैल्यू किस तरह से बढ़ा सकते हैं। लेकिन आज के समय में अगर आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है या किसी भी चीज़ पर कंसंट्रेट करना है या किसी भी चीज़ को पाना है, तो उन सब चीज़ों के बीच एक ही चीज़ ऐसी भी है जो आपको हमेशा आनी चाहिए और वो चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए। और जिस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, उस चीज़ से आपकी लाइफ में इतना असर पड़ सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप कहीं जा रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं, आपको उसके ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ना है, एक अच्छा इम्पैक्ट छोड़ना है, तो उस कंडीशन में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी अच्छी होनी चाहिए ये आप सोच भी नहीं सकते। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होगी तो आप हमेशा कभी भी लाइफ में पीछे नहीं रहेंगे। अगर आपको बोलने का तरीका आता है तो आप कभी भी किसी डील, किसी भी बात को, अपनी किसी भी काम को करवाने में हमेशा सफल रहेंगे और कभी भी आप लाइफ में पीछे नहीं रहेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगा कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड, जो आपको हमेशा फॉलो करनी चाहिए। और जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, अगर वो चीज़ें आप फॉलो करते हो अपने बात करने के तरीके में, तो आप बहुत आगे तक जा सकते हो और आपके बात करने का तरीका बहुत बिल्डअप हो सकता है। फर्स्ट पॉइंट है द फ्लडिंग स्माइल। आप कभी भी किसी से मिलने जाते हैं तो आपको इंप्रेशन बिल्डअप करने के लिए आपकी स्माइल का बहुत अहम हिस्सा है। स्माइल का मतलब ये नहीं है कि आपको उसको घूरते ही रहना है या उसको देख देख के दाँत ही दिखाना है। स्माइल का मतलब है आप उससे मिले और एक अच्छा सा पोज लेके एक छोटी सी स्माइल दी, प्यारी सी स्माइल दी, तो उसका इम्पैक्ट कुछ अलग ही पड़ता है, आप सोच भी नहीं सकते। सेकंड पॉइंट ये है स्टिकी आइज़। आप किसी से बात करते वक्त अगर इधर उधर देखते हो तो सामने वाले पर्सन को ये लगता है कि आप उसकी बात में इंटरेस्टेड नहीं हो और वो समझ जाता है कि बस बात वहीं पे एंड कर देनी चाहिए। तो आई कांटेक्ट आपको कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। चाहे मैं बात कर रहा हूँ, चाहे आप मुझे बोल रहे हो, तो आपको कभी भी आई कांटेक्ट कभी भी ब्रेक नहीं करना। आई कांटेक्ट अगर टूटा तो आपकी बात का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। थर्ड पॉइंट है द लेटेस्ट न्यूज़। इस पॉइंट के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल लेना चाहूँगा कि जैसे आप कभी किसी सोशल गैदरिंग में गए, किसी पार्टी में, किसी फंक्शन में जाते हैं, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, तैयार होने के लिए एक अच्छी सी ड्रेस पहनते हैं, मैचिंग शूज़, मैचिंग वॉच, मैचिंग गैजेट्स, ये सब की तैयारी करते हैं और एक अच्छा सा परफ्यूम लगाते हैं। तो इन सब के अलावा मैं समझता हूँ कि आपके पास एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, एक अच्छी न्यूज़ आपके माइंड में तैयार होनी चाहिए। जैसे मैं बताऊँ आपको, करंट कोई न्यूज़ होनी चाहिए किसी मूवी के बारे में, स्टॉक मार्केट, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आप माइंड में लेके अगर जाएंगे तो आपके पास बात करने के लिए कुछ होगा। अगर आप ये सब चीज़ें माइंड में लेके जाओगे तो आप बात करोगे तो सामने वाले पर्सन को ये लगेगा आपकी बहुत ज़्यादा नॉलेज है, आप बहुत ज़्यादा समझदार हैं। तो ये पॉइंट को आप नोट करिएगा मैंने जो कहा। हेलो ओल्ड फ्रेंड। आप किसी भी पर्सन से कभी मिले तो उसको इस तरह से मिले कि आप उसको पहले से जानते हैं, या आप ऐसा अज्यूम करें कि आपका उससे बहुत पुरानी दोस्ती है और आप उसे बहुत पहले से जानते हैं। तो ये सब करने से आपका क्या होगा कि आपका जो बात करने का कॉन्फिडेंस और एनर्जी है वो बिल्टअप होगा और आपको वो सामने वाला पर्सन भी आपके साथ कंफर्टेबल होगा और आपको भी बात करने में मज़ा आएगा। लिमिट फिजेट का मतलब ये होता है कि बात करते वक्त आपकी एक बॉडी लैंग्वेज, आपका एक पोस्चर जिसमें आप करते होगी, जैसे हाथों को टच कर रहे हो ऐसे यूँ, और बार बार मुंह को टच कर रहे हो या इधर उधर देख रहे हो, आई कांटेक्ट तोड़ रहे हो, तो उस कंडीशन में सामने वाला पर्सन आपको नर्वस फील करेगा और आपको झूठा समझेगा कि आप झूठ बोल रहे हो, आप जो भी उससे बात करोगे। और प्रॉब्लम तब हो जाती है कि आप अगर सच बोल रहे हो और उस समय आप फिजिट कर रहे हो तो वो आपकी बात पे भरोसा करेगा ही नहीं। तो फिजिट से बचने के कुछ तरीके हैं। फिजिट को कंट्रोल करने के लिए अपना एक स्ट्रेट पोस्चर रखें, बार बार मूवमेंट ना करें और सामने वाले का आई कांटेक्ट ना तोड़ें। बी द चूज़र नॉट द चूज़न। आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं, किसी पर्सन से मिलते हैं, तो आपको अंदर से ये फीलिंग आती है कि आप उसके साथ पूरी लाइफ रह सकते हैं या वो आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकता है। तो उस समय कई लोग ऐसे होते हैं कि इंतज़ार करते हैं कि सामने वाला पर्सन आएगा, आपसे बात करेगा, आपसे हैंडशेक करेगा, आपसे बात करेगा। तो उस कंडीशन में आप सामने से बात करो, आप सामने से उसको अप्रोच करो बात करने के लिए। अगर आप सामने से बात करोगे तो इसमें आपका ही फ़ायदा है। अगर आपको लग रहा है कि आप उसके साथ रह सकते हो, वो आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा करा सकता है आपको आपकी लाइफ में, तो ज़्यादातर केसेस में यही होता है कि वो आपका लाइफ पार्टनर, आपका क्रश या आपका लव
लव जो आप जिसको कह सकते हो, इस लव के चक्कर में मैं पढ़ा नहीं हूँ तो मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ये लव, क्रश और लाइफ पार्टनर यही होता है। तो उस केसेस में कई लोग होते हैं कि बोल ही नहीं पाते और वो मौका खो देते हैं लोगों को अच्छे लोगों से मिलने का। ऑब्जर्वेशन एक ऐसी चीज़ है जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि सामने वाले पर्सन को आप में इंटरेस्ट है या नहीं है। अगर आप किसी से बात करते वक्त कि उसको ऑब्ज़र्व करते हो, उसके इम्प्रेशन को ऑब्ज़र्व करते हो, तो आपको ये पता चलता है कि सामने वाले व्यक्ति को आप में इंटरेस्ट है या नहीं है। अगर आपको लगता है कि वो आपके बात में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है तो आप उस टॉपिक को चेंज कर दीजिए और या उससे कुछ सवाल पूछिए। आपको ये पता चल जाएगी कि सामने वाले व्यक्ति क्या है या कैसा है। और एक फ़ायदा और है कि अगर उसको आपकी बात में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो आपका कम्युनिकेशन स्किल ख़राब है, ये आपको ये भी पता चलता है कि कोई आपकी बात में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। तो ऑब्जर्वेशन आपको हमेशा रखना चाहिए। ऑब्जर्वेशन इस तरह का रखो कि जिसमें आपको आई कांटेक्ट भी ना टूटे, आप फिजिट भी ना करो। इस तरह का ऑब्जर्वेशन आपको खुद को क्रिएट करना पड़ेगा। मैच द मूड, ये पॉइंट आपको समझना है। तो आपको सामने वाले का मूड बात करते वक्त समझना पड़ेगा। आप किसी से बात करने जा रहे हो तो आप उसके फेस से या आप जो भी अगर ऑब्ज़र्व कर सकते हो उसका मूड देख लो। अगर आप उसके मूड के हिसाब से अगर उससे बात करोगे तो शायद वो हो सकता है कि वो दुख में, अगर वो दुखी है, अगर आप उसके दुख में कुछ बोल नहीं पा रहे हो, अगर आप साइलेंट होकर उसकी बात सुनोगे तो वो आपको मन की बातें बताएगा, आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करोगे और उस सामने वाले व्यक्ति के दिल में आपके लिए जो जगह बनेगी उस जगह का तो मैं नाम बता ही नहीं सकता। दुख में जो खड़ा है ना, उसको लोग सुख में हमेशा याद करते हैं। ये बात मेरी हमेशा याद रखना। अगर आप किसी के दुख में उसके साथ हो तो वो आपको सुख में हमेशा बुलाएगा। और सुख में साथ होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई साहब। जो दुख में अड़ा आया वही अपना है और कोई नहीं। सुख में तो सारे खड़े हो जाएंगे, आपके दुख में कोई खड़ा नहीं होगा। अगर जो आपके दुख में खड़ा हो जाए उसका साथ ज़िंदगी भर मत छोड़ना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपके दिमाग में कोई पॉइंट है जिस पे मेरे को वीडियो बनानी चाहिए, आपकी कोई प्रॉब्लम है या कोई भी आप जिस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। मैं ज़रूर वीडियो उस टॉपिक पे बनाऊंगा और मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ। आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो तब के लिए राम राम।